हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेबीज़ के बारे में। ठीक है, रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो हमें कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, अब बेसिकली अगर अपन बात करें तो इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं कि भाई अगर किसी पेशेंट को क्या है रेबीज़ हो जाता है तो उसको क्या है पानी से डर लगने लग जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अपन इससे बच सकते हैं, क्या इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है, कौन सी वैक्सीन होती है जो अपन को इस पेशेंट को देनी होती है, किस तरीके से पेशेंट का अपन को केयर करनी होती है, वो सब हम अब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं रेबीज़ की। ठीक है, तो इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, वो कौन सा है? लाइजा वायरस। ठीक है, लाइजा वायरस है। लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट जो रेब्डो वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें रेबीज वर्ड की तो वो राबाज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, राबाज का मतलब क्या है? टू डू वायलेंस, मतलब वायलेंस करना। ठीक है, तो रेबीज का जो पेशेंट है वो कैसा होता है? हाइपर एक्टिव अपन को देखने को मिलता है, जो अभी अपन आगे साइन एंड सिम्टम में बात करने वाले हैं। ठीक है, पॉजिटिव एजेंट की अपन बात कर चुके हैं, लाइजा वायरस है। ठीक है, कैसा शेप होता है इसका? बुलेट शेप का अपन को देखने को मिलता है। न्यूरोट्रोपिक वायरस है। न्यूरोट्रोपिक का मतलब क्या है कि ये क्या है, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, पीएनएस सीएनएस, उनको क्या करेगा? अफेक्ट करने वाला है। ठीक है, न्यूरोट्रोपिक वायरस है। अगर अपन बात करें इसकी वैक्सीन के बारे में तो सबसे पहले जो लुइस पास्चर है उन्होंने इसकी वैक्सीन जो थी वो डेवलप की थी। ठीक है, और एक बच्चा था 9 साल का, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया? उसको लगाया, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको वो वैक्सीन दी गई थी। उस बच्चे का नाम था जोसेफ मिशर। कब दी गई थी? 1890 के अंदर। ठीक है, किसने बनाई? लुइस पास्चर ने बनाई थी। किसके ऊपर ट्राई किया? जोसेफ मिशर के ऊपर। कौन था ये? 9 साल का एक बच्चा था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कुछ आंकड़ों की। ठीक है, तो 99% केसेस जो इंडिया में होते हैं रेबीज़ के, वो किसकी वजह से होते हैं? रेबिड डॉग के बाइट करने की वजह से। ठीक है, रेबिड डॉग मतलब ऐसा डॉग, ऐसा कुत्ता जो क्या है, रेबीज़ वायरस से संक्रमित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर यही आंकड़े अपन देखें यूएसए के अंदर, ठीक है, तो 95% केसेस जो हैं वो बैट्स यानी चमगादड़ों के काटने से अपन को देखने को मिलते हैं। फिर अपन बात करने वाले हैं इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। ठीक है, दो तरीके के अपन को इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? वायरस देखने को मिलेगा, स्ट्रीट वायरस देखने को मिलेगा और फिक्स्ड वायरस देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों के बारे में अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन बात करते हैं टाइप्स के बारे में। अगर रेबीज की टाइप्स के बारे में अपन बात करें तो दो टाइप का जो है रेबीज अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से हैं उसके? एक तो होता है अपना स्ट्रेट वायरस और फिक्स्ड वायरस। ठीक है, वायरस के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अपन ने चार्ट प्रिपेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपन समझे तो कुछ कंटेंट होते हैं, मतलब सोर्स क्या था, फिर सोर्स के बाद अपन बता रहे हैं स्ट्रेट वायरस और फिक्स्ड वायरस के अंदर कौन सा सोर्स था। ठीक है, स्ट्रेट वायरस की अपन बात करें तो नेचुरली क्या होता है, ऑलरेडी जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी सैलाइवा में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेचुरली क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या है? एक तो ह्यूमन और रेट्स। ठीक है, दोनों को छोड़ के क्या है, सबके अंदर क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फिक्स्ड वायरस की अपन बात करें तो ये क्या है? ब्रेन का जो कल्चर होता है, ठीक है, किसका? रैबिट का, उसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसको डेवलप करते हैं। नेक्स्ट अगर पैथोजेनिसिटी की बात करें, मतलब बीमारी करने की दर, ठीक है, पैथोजेनिसिटी की कितनी ज़्यादा उसकी पैथोजेनिसिटी है, तो जो स्ट्रीट वायरस है उसकी हाई होती है किसके अंदर? जो मेमल्स हैं। मेमल्स का मतलब स्तनधारी जीव। ठीक है, स्तनधारी जीव जो है उनके अंदर क्या है? हाई पैथोजेनिसिटी होती है, और जो फिक्स्ड वायरस होती है उसकी क्या होता है? लेस पैथोजेनिसिटी होती है। जो फिक्स्ड वायरस है इसको अपन किसके अंदर काम में लेते हैं? वैक्सीन डेवलप करने के लिए, या फिर अपन बोल सकते हैं वैक्सीन जनरेशन के लिए, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, फिर इन्फेक्टिविटी पीरियड अगर अपन इसका देखें तो 3 से 8 वीक होता है किसका? स्ट्रीट वायरस का। ठीक है, और फिक्स्ड वायरस का क्या होता है? 4 से 6 दिन। ये क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड
4 से 6 दिन इसका क्या होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। नेगरी बॉडीज़ की अगर अपन बात करें तो स्ट्रीट वायरस के अंदर बनती हैं और फिक्स्ड वायरस के अंदर नहीं बनती है, ठीक है। नेगरी बॉडीज़ क्या होती हैं, रेबीज़, जो रेबीज़ का पेशेंट है या फिर अपन बोल सकते हैं रेबीज़ से संक्रमित जो पेशेंट है या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, राउंड और ओवल शेप की क्या बनती है, साइटोप्लाज्म के अंदर अपन बोल सकते हैं इनोक्लूजन्स बनते हैं, ठीक है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, नेगरी बॉडीज बोलते हैं। अब नेगरी बॉडीज की अगर अपन बात करें तो जो स्ट्रीट वायरस है इसके अंदर तो क्या होती है, बनती है, लेकिन फिक्स्ड वायरस जो होता है उसके अंदर नहीं बनती है, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं अपन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये जो स्ट्रीट वायरस है ये तो क्या करता है, रेबीज कॉज करता है, और जो फिक्स्ड वायरस है उसको अपन किसके लिए यूज लेते हैं, वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करें तो हम पढ़ चुके हैं वायरस के टाइप, ठीक है, वायरस के टाइप, 2 टाइप जो हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रीट वायरस और फिक्स्ड वायरस। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, जो रेबीज है वो किन किन तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। तो सबसे पहले एनिमल बाइट, ठीक है, एनिमल बाइट से ट्रांसमिट हो सकता है। एनिमल बाइट कौन से एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है, गाय है, भैंस है, ह्यूमन और किसको छोड़ के, रेट को छोड़ के, वार्म ब्लडेड एनिमल जो भी हैं उनसे क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं कि कोई वो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है वो क्या कर रहा है, लिक कर रहा है। लिक का मतलब क्या है, चाट रहा है, ठीक है, किसको, नॉन इंटैक्ट स्किन, ऐसी स्किन जिसपे क्या है, घाव बना हुआ है। नॉन इंटैक्ट का मतलब, इंटैक्ट का मतलब तो क्या है, ऐसी स्किन जो कहीं पे भी कटी फटी ना हो, ठीक है। अब नॉन इंटैक्ट का मतलब क्या है, या तो उसमें कोई कट लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, म्यूकोजा जो है वो एक्सपोज हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया एनिमल के बाइट से, या फिर जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, लिक कर रहा है किसके ऊपर, नॉन इंटैक्ट स्किन पे, या फिर जो आपकी म्यूकोजा है वो एक्सपोज हुई है उस पर। नेक्स्ट, इन्फेक्टेड एरोसोल फ्रॉम बैट्स, ठीक है, एरोसोल का मतलब क्या है, धूल के अंदर क्या है, छोटे छोटे अपन बोल सकते हैं बूंदे, पानी की जैसी बूंदे, जैसे अपन छींकते हैं, ठीक है, तो छोटी छोटी बूंदे निकलते हैं, उसी तरीके के क्या एरोसोल क्या है, पानी और हवा की कुछ बूंदे हैं, ठीक है, जो किससे इन्फेक्टेड है, बैट से, चमगादड़ से, ठीक है, उनके थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन हो सकता है, ठीक है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, रेयर चांसेस है, लेकिन हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, रेयर चांसेस है। नेक्स्ट अपन बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर अपन कर रहे हैं तो उसके अंदर हो सकता है। स्पेशली ऑर्गन की अगर अपन बात करें तो कॉर्निया का अगर अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, रेबीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ अपन बात करें तो ये क्या है, डेड एंड इन्फेक्शन है, ठीक है, और इसकी जो केस फैटेलिटी रेट है, ठीक है, मतलब जो इसकी घातक अपन बोल सकते हैं कि कितना घातक है, ठीक है, केस फैटेलिटी रेट का मतलब अपन बात कर सकते हैं कि जैसे 100 पेशेंट को हुआ, ठीक है, कोई भी बीमारी 100 पेशेंट को हुई और उसमें से 50 पेशेंट क्या हुए, मर गए, ठीक है, तो उसकी रेट कितनी हो गई, 50, ठीक है, और इसकी क्या है, 100% है। 100% मतलब जिसको हो गया उसकी डेथ होनी है, ठीक है, तो इसकी क्या है, केस फैटेलिटी रेट 100% है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो 3 से 8 वीक होता है, और वैसे अगर अपन बात करें तो 2 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है, 3 दिन से 2 साल से ज़्यादा का भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अपन अभी बात की थी सबसे पहले तो रेबीज़ क्या है, ठीक है, रेबीज़ की वैक्सीन की खोज किसने की थी। उसके बाद अपन बात कर चुके हैं रेबीज़ जो वायरस है, ठीक है, लाइजा वायरस, ठीक है, उसके टाइप पढ़ लिए। लाइजा वायरस के टाइप पढ़ने के बाद अपन ने मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ लिए, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ने के बाद अपन पढ़ चुके हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, वो पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रेबीज़। रेबीज़ कौन कौन से टाइप का होता है, तो रेबीज़ की अगर अपन बात करें तो 2 टाइप का होता है, फ्यूरियस रेबीज़ और पैरालाइटिक रेबीज़। फ्यूरियस रेबीज़ और पैरालाइटिक रेबीज़ का मतलब क्या है, फ्यूरियस के अंदर तो क्या होता है,
जो पेशेंट है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने लग जाता है। और पैरालाइटिक के अंदर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेबीज़ की। तो दो टाइप की रेबीज़ के बारे में मैंने अभी बताया था, फ्यूरियस रेबीज़ और पैरालाइटिक रेबीज़। फ्यूरियस रेबीज़ के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो मोस्ट कॉमन टाइप है रेबीज़ का जो अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मतलब अपन बात कर सकते हैं कि 80% पेशेंट, या फिर अपन बोल सकते हैं 80% केसेस जो है रेबीज़ के वो फ्यूरियस रेबीज़ के देखने के मिलते हैं। और जो 20% केसेस हैं वो किसने के देखने को मिलते हैं, पैरालाइटिक रेबीज़ के। ठीक है, इसके अंदर फ्यूरियस रेबीज़ के अंदर क्या है, पेशेंट जो है वो अग्रेसिव शो होता है। ठीक है, अग्रेसिव का मतलब बहुत ज़्यादा उसे एक्साइटमेंट होता है, और अपन बोल सकते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, मतलब किसी से भी लड़ने लग जाएगा, या फिर अपन बोल सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए क्या करेगा, ओवर रिएक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर हाइड्रोफोबिया इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, और अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट मतलब इतना एक्साइटमेंट होगा कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो नेक की मसल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा मोस्टली रेबीज के पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो मसल्स है वो स्पाज्म हो जाती हैं। स्पाज्म हो जाती है मतलब अकड़ जाती है, ट्विस्ट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिया क्यों होता है उसे, हाइड्रोफोबिया इसलिए होता है उसे कि जो नेक की मसल्स हैं वो क्या हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है उनके अंदर। ठीक है, और जो अगर जैसे पानी भी अगर वो पिएगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा दर्द होगा तो पानी को भी अवॉइड करेगा, हाइड्रोफोबिया अपन उसको बोलते हैं। फोटोफोबिया भी अपन को इसके अंदर देखने को मिलता है, एरोफोबिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। पैरालाइटिक रेबीज़ के अगर अपन बात करें तो साइन एंड सिम्टम जो होते हैं यूजुअली इसके जस्ट अपोजिट अपन को देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे इसके अंदर तो क्या है, पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जो पेशेंट है वो डल हो जाता है, डल मान सकते हैं अपन। ठीक है, मतलब क्या है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, क्या होता है, जो पार्ट इन्फेक्टेड है वहाँ पे क्या है, नम्बनेस और पैरालाइसिस अपन को देखने को मिलता है। नम्बनेस का मतलब वहाँ पे कोई भी सेंसेशन अपन अगर जैसे उस पर पिन भी चुभाएंगे तो महसूस नहीं होगा। ठीक है, अपन टच का मतलब टच टेम्परेचर जो है उसका कोई पेन, ठीक है, टच टेम्परेचर और पेन उसका कोई भी सेंसेशन अपन को वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक पहुँचने में ये क्या लेता है, टाइम लेता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम के बारे में। जो साइन सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो अपन को 3 फेजेस के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी अपन क्या बात कर चुके हैं भाई, रेबीज जो है उसकी टाइप के बारे में बात कर चुके हैं। अब अपन बात करने वाले हैं जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो 3 फेज में देखने को मिलेंगे। प्रोडर्मल फेज, ठीक है, जो प्रोडर्मल फेज जो होती है वो अपन बात कर सकते हैं कि वो होती है 2 से 10 दिन तक। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कोमा और डेथ की स्टेज। मतलब 3 स्टेज के अंदर अपन क्या करेंगे, इस पेशेंट के साइन और सिम्टम देखने को अपन को मिलेंगे। तो बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर 3 स्टेज के अंदर अपन को क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे। प्रोडर्मल फेज, एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज और कोमा या फिर डेथ। ठीक है, प्रोडर्मल फेज के अंदर क्या होता है, 2 से 10 दिन के अंदर अपन को देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है, ठीक है, उसको एबनॉर्मल सेंसेशन होने लग जाते हैं। कहाँ पे, वुंड की साइड पे। ठीक है, एबनॉर्मल सेंसेशन क्या होने लग जाते हैं, प्रिकिंग होने लग जाती है, बर्निंग जैसे सेंसेशन होने लग जाते हैं। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं। और जो पेशेंट है, ठीक है, उसको अपन को क्या है, फीवर आने लग जाता है। ठीक है, और सोर थ्रोट की कंप्लेन जो है वो पेशेंट करने लग जाता है। तो प्रोडर्मल फेज के अंदर अपन को ये देखने को मिलेगा। एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज के अंदर क्या होता है, पेशेंट को देखने को मिलेगा हाइड्रोफोबिया, ठीक है, एरोफोबिया, और जैसा मैं बता रहा था अभी, कभी कभी फोटोफोबिया भी देखने को मिलता है। ठीक है,
अब इसके अंदर और क्या क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट को क्या है कन्फ्यूज़न अपन को देखने को मिलेगा, वो कन्फ्यूज़ होता रहेगा। एग्रेसिव देखने को मिलेगा, एक्सेसिव क्या देखने को मिलेगा, एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा जो अनकंट्रोलेबल होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हाइपर सैलाइवेशन देखने को मिलेगा, रिजिड नेक देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो मसल्स हैं उसके अंदर क्या होता है, स्पाज्म होने लग जाता है। हाइड्रोफोबिया क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो नेक की मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाज्म करती हैं, तो जैसे अगर वो पानी भी पिएगा तो उसको क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जिसकी वजह से वो हाइड्रोफोबिया अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है कोमा और डेथ, ठीक है। पेशेंट या तो कोमा में चला जाता है, डेथ हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर आके अपन को क्या है, नेगरी बॉडीज अपन को देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेगरी बॉडीज के बारे में अपन बात कर चुके हैं, नेगरी बॉडीज देखने को मिलेगी और हाइड्रोफोबिया जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, कि क्या अपन को इसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो 3 कैटेगरीज के अंदर मैनेजमेंट होता है, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर जैसे अपन बात करें कैटेगरी फर्स्ट के अंदर की, जैसे एनिमल है, उसने क्या किया है, उसकी स्किन जो है, जो ह्यूमन है उसकी स्किन अगर इंटैक्ट है, उस पर क्या किया है, लिक किया है, चाटा है, ठीक है। और अपन बात कर सकते हैं क्या किया है, लिक किया है, ठीक है, फीडिंग करवाते टाइम, और स्किन जो है वो इंटैक्ट है, तो अपन को कोई भी प्रोफाइलैक्सिस की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी सेकंड के अंदर आता है निबलिंग और स्क्रैचिंग और ऑन अनकवर्ड स्किन बट सुपरफिशियल विदाउट ब्लीडिंग। मतलब क्या है, जो एनिमल है उसने थोड़ा बहुत खरोचा है, ठीक है, स्क्रैच किया है स्किन पे, लेकिन क्या नहीं हुआ, वहां पे ब्लीडिंग नहीं आई है, ठीक है। ब्लीडिंग नहीं आई है तो अपन को क्या करना है, उसके प्रोफाइलैक्सिस के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर ओनली अपन को किस चीज की जरूरत है, एक तो फर्स्ट एड अपन उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो अपन उसको दे देंगे, ठीक है। थर्ड कैटेगरी के अंदर अगर अपन बात करें तो थर्ड कैटेगरी के अंदर क्या हो गया, सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट। मतलब क्या है, जो डॉग है या फिर जो भी क्या है, अपन बात कर रहे हैं एनिमल, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल जो थे, उन्होंने क्या किया, एक या एक से ज्यादा क्या है, बाइट किया है, काटा है, और जो स्किन की म्यूकोजा है, ट्रांसडर्मल बाइट किया है, मतलब क्या है, वहां पे ब्लीडिंग भी हो गई है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट देना है उसको, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना है। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद अपन को देना है एंटी रेबीज वैक्सीन, और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट एड मैनेजमेंट, किसके लिए, रेबीज के लिए, कि रेबीज के लिए फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे ही डॉग बाइट कर लेता है या फिर कोई भी जो एनिमल है उसने बाइट किया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको क्या करना है, फ्लश और वॉश करना है वुंड को, ठीक है, क्लीन करना है वुंड को। कैसे क्लीन करोगे, फ्लश करोगे, वॉश करोगे, किससे, जो नल का पानी होता है और साबुन होता है उससे, ठीक है। सादा पानी और साबुन से आपको उसको वॉश करना है। कितनी देर करना है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक आपको उसको क्या करते रहना है, वॉश करते रहना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, उस पर जो एंटी रेबीज सीरम होती है, ठीक है, वो लोकली अप्लाई करनी है, और उसको अप्लाई करने के बाद अपन को क्या करना है, 10 दिन तक अपन को जो एनिमल है उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही।